गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नीट सिलेबस का जूलॉजी पोर्शन से पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग चैप्टर शुरू करेंगे। आज का जो मेन लेक्चर का जो कंटेंट है वो एक्चुअली है टाइप ऑफ सेक्स। कितने प्रकार के सेक्स ह्यूमन सोसाइटी के अंदर में होते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ ही दो सेक्स के बारे में पता होता है। एक का नाम होता है मेल एंड एक फीमेल, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेक्सेस हमारे समाज में रहते हैं, ये हमें पता नहीं होता है। तो हम लोग अच्छे से रिसर्च करके पूरे टॉपिक के जो कंटेंट होना चाहिए वो मैंने रखा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने यही पढ़ाऊंगा, व्हाट इज सेक्स बताऊंगा, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। इसके अंदर में हमने सेक्सुअल एक्टिविटी का मतलब होता है कॉइटस एंड मास्टरबेट्स, जैसे भी कहें, एंड टाइप ऑफ सेक्सेस से प्यूबर्टी क्या होता है, एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। शुरू जब हमें करेंगे तो पहला होता है सेक्स, यानी व्हाट इज सेक्स। बच्चा सेक्स क्या होता है? सेक्स सुनते ही बहुत सारे बच्चे जो होते हैं टीन एज में 12वीं क्लासेस में पढ़ते हैं, या जो थोड़ा 2-4 ड्रॉप भी ले चुके होंगे, तो ये सारे जो होते हैं थोड़ा सा अनईजी महसूस करते हैं इस शब्द को सुन के। लेकिन ये एक टॉपिक ही जब सीबीएसई ने या पूरे सारे स्टेट बोर्ड वगैरह में जब इंटरमीडिएट लेवल में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा, उसका बेसिक वजह कुछ ना कुछ है। बेसिक वजह है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ या एडोलसेंस पीरियड में सेक्सुअल एजुकेशन उनको मिलता है तो वो आगे जाके के हेल्दी इंडिविजुअल बन पाएगा। ये मेन गोल होता है जो अथॉरिटी बुक्स में टॉपिक को लाते हैं। अब पढ़ते हैं व्हाट इज सेक्स। बच्चा, सेक्स इज एक्चुअली इज ए बायोलॉजिकल फेनोमेना। इट मीन्स सेक्स इज ए नेचुरल biological and attractive phenomena. It is observed, it occur, it arises between male and female of a same species. I repeat, male and female of a same species के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस रहता है, अदरवाइज और दूसरे स्पेसिस में रहता नहीं है। ऐसा मतलब हमें अगर ये बोलेंगे कि अगर कोई डोंकी कितना भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन कभी दूसरा स्पेसिस अभी एलिफेंट कभी उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज ए नेचुरल एंड बायोलॉजिकल फेनोमेनन एंड इट इज ए, यू कैन से द गॉड गिफ्ट कह सकते हो, क्योंकि इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। नेचर इज गॉड, आई मीन टू से। तो ये जो प्रोसेस जो होता है इसको हमें सेक्स बोलते हैं। तो सेक्स का एक नेचुरल सिस्टम्स होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। इट इज ए अट्रैक्टिव फेनोमेना बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ ए सेम स्पेसिस दैट आई मेंशन्ड हियर। समझ आ गया? तो ये जो सेक्स को हमें इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। बेटा, इम्पोर्टेंस सेक्सुअल एक्टिविटी का बहुत कुछ रहता है, लेकिन जो समाज के अंदर में जो थोड़ा डाइल्यूशन तरीका से चीज़ों को लोगों ने ले रखे वो थोड़ा गलत है, लेकिन हर चीज़ का मेरिट डिमेरिट होता है। इम्पोर्टेंस में जनरली चाहे सेक्सुअल एक्टिविटी करें या आई मीन टू से मास्टरबेट भी करें, फिर भी आपके बॉडी में हजारों किस्म के फायदा होता है। कहने का मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी या मास्टरबेट्स जो है, इट गिव्स यू प्लेजर। सबसे पहले चलो प्लेजर तो चलो ठीक है। इट मेंटेन ब्लड प्रेशर, प्रिवेंट एंजाइटी, रिड्यूसेस टेंशन एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी के अंदर में कंप्लीटली फैलता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स जो है वो सारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिसके वजह से ऑर्गन्स हेल्दी रहता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द नर्व स्टिमुलेशन एंड और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउंड स्लीप। सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले जो लोग होते हैं उनको साउंड स्लीप होता है। इंक्रीजेस वर्किंग एफिशिएंसी, और स्टूडेंट के लिए जरूर बोलेंगे इट इंक्रीजेस द स्टडी आवर। अगर आप पढ़ के बोरिंग हो जाता है कोई, तो वो अगर कहीं ना कहीं डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, तो मैं नहीं कहूँगा कि अगर इसमें से मास्टरबेट भी इसके अंडर में इंट्रोड्यूस है, वेदर इट मे बी मेल और फीमेल, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द स्टडी आवर। मान लो मन नहीं मानता है पढ़ने के लिए, तो इसके बाद धीरे धीरे जब हार्मोन्स आपका बन जाता है, हार्मोन स्टिमुलेशन होके जब बॉडी में एक्टिवनेस आ जाता है तो स्टडी आवर बढ़ जाता है। ये रिसर्च करके पता चला है।
तो बाकी नर्व स्टिमुलेशन, रिड्यूसेस टेंशन, हल्का फुल्का सर दर्द होता है वो भी चला जाएगा, एंजाइटी भी दूर होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, एंड इम्यूनिटी बढ़ता है। और आगे बड़ी बात होता है, लिखा होगा या नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ता है एंड प्लेजर देता है। ये सारे सेक्सुअल एक्टिविटी एज वेल एज मास्टरबेट्स का फायदा है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, काइंड ऑफ सेक्सेस है आज का मेन टॉपिक है कि सेक्स कितने प्रकार का है। बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको शायद पता ही नहीं होगा बहुत सारी चीजें, आपको बहुत कुछ चीज सीखने को मिलेगा, इधर से सीखोगे जरूर। भले ही आप हिंदुस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, आप इस वीडियो से सीखोगे जरूर, वो आपको पढ़ाए नहीं होंगे। तुम कहोगे वो सिलेबस में नहीं है, आज सिलेबस में नहीं है लेकिन मिलता जुलता है, डी जनरेशन ऑफ सेक्स का वर्ड आ जाता है तो आप उस वर्ड को ही समझते हो कि उसका मीनिंग क्या है, फिर पता नहीं चल पता होगा आपको कि उसका असली मैकेनिज्म कैसा होता है। यहाँ पर मैं सारे मैकेनिज्म दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि काइंड ऑफ सेक्सेस कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे जो सेक्सेस होते हैं, सबसे पहले नॉर्मल मेल एंड फीमेल एक प्रकार का, यानी नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल पढ़ाऊंगा। अभी मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे मेल बनता है, कैसे फीमेल बनता है। हर्माफ्रोडाइट बोले तो बाइसेक्सुअल इंसान भी होते हैं जिसमें फीमेल ऑर्गन होता है, मेल ऑर्गन होता है, वो क्यों होता है वो मैं बताऊंगा। इंटरसेक्स है, डीजनरेशन ऑफ सेक्स है एंड क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी बताऊंगा। चलिए शुरू अगर मैं करूंगा नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल, ये मेरा पहला यही है। तो इसके अंदर में मैंने टॉपिक लेता हूं नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल। बच्चा ध्यान दे के सुनो, मैं डायग्राम बनाऊंगा कि जब भी किसी पेरेंट का फर्टिलाइजेशन होता है मेल फीमेल के बीच में, स्पर्म ओवम के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के 2-3 महीने के अंदर में एम्ब्रियो होगा। मैं उसको जाइगोट नहीं बोलूंगा, एम्ब्रियो होगा। तो एम्ब्रियो जब होगा फर्टिलाइजेशन के 2-3 महीने के अंदर में, तो ये जो एम्ब्रियो होगा, तो मैंने यही बताता हूं कि ये जो एम्ब्रियो, ध्यान दे के देखो, मैंने 2 डक्ट बनाने जा रहा हूं। एक डक्ट बनाया पीला कलर में, दूसरा मैं बनाने जा रहा हूं ये जो होता है व्हाइट कलर में। इधर से हमने बना दिया ये व्हाइट कलर में। तो यहाँ पर एक 2 चीजें रखा गया है, इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड गोनाड। इसको मैंने बताता हूँ, पूरा लिखूंगा क्योंकि आपको ये चीजें ना किसी बुक्स में आपको मिल जाएगा ना आपको किसी ने बताया होगा। अनडिफरेंशिएटेड गोनाड, अनडिफरेंशिएटेड गोनाड, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा, गोनाड लिखा। गोनाड मतलब ये ना ही अभी टेस्टिस बना, ना ही इसने अभी ओवारी बना, यानी अभी डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है। तो इसके अंदर में 2 प्रकार का ग्लैंड मैंने इधर से दिखाया। एक का नाम मैंने येलो वाला को दिया मुल्लेरियन डक्ट। क्या नाम दे दिया? मुल्लेरियन डक्ट दिया, नाम दिया। एंड व्हाइट वाला का नाम मैंने दे दिया इसके अंदर में ओल्फियन डक्ट। क्या नाम दे दिया? ओल्फियन डक्ट। यहाँ पर मैंने ये दोनों डक्ट के बारे में बोला। बच्चा ये जो दोनों डक्ट है, ये 2 से 3 महीने का जो एम्ब्रियो होता है उसके पास ये मुल्लेरियन डक्ट एंड ओल्फियन डक्ट, ये दोनों डक्ट प्रेजेंट होते हैं हर एम्ब्रियो में, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा कि जो 2 to 3 मंथ का जो एम्ब्रियो होगा, मंथ का एम्ब्रियो जब होगा, इस एम्ब्रियो के पास ये दोनों प्रकार के डक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, अब जब दोनों प्रकार का डक्ट दिखाई देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 प्रकार के हम कंडीशन क्रिएट कर देंगे। अगर ये एक्स एंड वाई बियरिंग जाइगोट होगा या एम्ब्रियो के अंदर में एक्स वाई, यानी वाई बियरिंग स्पर्म एंड एक्स बियरिंग ओवम अगर फर्टिलाइज हुए होंगे, तो इस एम्ब्रियो के हर सेल के अंदर में एक्स वाई क्रोमोसोम जरूर होंगे एंड वो मेल कहलाता है। कैसे कहलाता है बताऊंगा। इधर से मैंने रख दिया एक्स एम्ब्रियो, EMB लिखा शॉर्टकट में एम्ब्रियो का, एंड इधर से मैंने लिखा XY एम्ब्रियो, इसमें भी मैंने लिख दिया EMB। तो अब सवाल आता है कि कैसे सेक्स एक्चुअली मेल बनता है, फीमेल बनता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपने डायग्राम देख लिया, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके बताता हूँ। बेटा ये जो XY जाइगोट होता है,
आपने सुना होगा XY मेल होता है, सबको पता है। मेल का मतलब होता है Y क्रोमोसोम के अंदर में एक टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, TDF जीन। वो TDF जीन के वजह से ये क्या बनाता है ना, टेस्टिस बनाता है। क्या बनाता है? टेस्टिस इनके पास से आता है, टेस्टिकल। तो ये जो टेस्टिस आता है, इस टेस्टिस के अंदर में दो प्रकार के सेल होते हैं। दो प्रकार के सेल, कौन सा सेल है? पहला सेल का नाम होता है, मैं ये कहूँगा लेडिग सेल, लेडिगी नॉट अ लेडीज, लेडिग सेल, लेडिगी सेल होता है। और एक होता है सर्टोली सेल। क्या होता है? सर्टोली सेल। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो ध्यान से। हर टेस्टिस के अंदर में दो प्रकार के सेल होते हैं बच्चा। अगर जो टेस्टिस सेल है, टेस्टिस के अंदर में लेडिग सेल एंड सर्टोली सेल होता है। लेडिग सेल का काम है कि ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एंड्रोजिन हार्मोन बनाएगा। क्या बनाएगा? एंड्रोजिन हार्मोन। ये एंड्रोजिन का दूसरा नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये तुमको पता है। सर्टोली सेल के पास एक सेल है जिसका नाम होता है सर्टोली सेल, जो टेस्टिस के अंदर में है, उसके पास से एक हार्मोन बनाता है। सर्टोली सेल एक हार्मोन बनाता है, उसका कई काम है, 3 काम बाद में कहूंगा। अभी कह रहा हूं कि एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है मुल्लेरिन इनहिबिटरी हार्मोन। क्या नाम? मैंने बोलता हूं, लिख लो, मुल्लेरिन इनहिबिटरी हार्मोन। जो मुल्लेरिन इनहिबिटरी हार्मोन वो बनाएगा MIH हार्मोन बनाएगा। ये क्या करता है बेटा पता है ना? ये जो डॉक्टर अभी मैंने तुमको दिखाया था, यहाँ पर मैंने तुमको दिखाया था, इधर देखो, जो डॉक्टर है ना, इधर से ये वाला येलो वाला था मुल्लेरिन डॉक्टर। ये जो हार्मोन होता है मेल के अंदर में, MIH हार्मोन क्या करता है ना, मुल्लेरिन डॉक्ट को रोकता है, यानी मुल्लेरिन इनहिबिटरी हार्मोन, यानी मुल्लेरिन डॉक्ट को ग्रो होने नहीं देता, इनहिबिट कर देता है, यानी मुल्लेरिन डॉक्ट स्टॉप हो जाता है ग्रो, राइट। मुल्लेरिन हार्मोन स्टॉप हो जाता है ग्रो। तो कैसे होता है फिर कहानी ना? जब मुल्लेरिन इनहिबिटरी हार्मोन होता है तो इसमें क्या करता है? ये क्या करता है ना, ओल्फियान डॉक्ट, सॉरी, मुल्लेरिन डॉक्ट जो होता है, MD बोल दिया, मुल्लेरिन डॉक्ट को ग्रो होने देता नहीं, क्योंकि ये हार्मोन बनता है, सर्टोली सेल बनाता है हार्मोन, MIH हार्मोन बनाता है। MIH हार्मोन का मतलब मुल्लेरिन इनहिबिटरी हार्मोन, इसीलिए वो जाके मुल्लेरिन डॉक्ट को इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से मुल्लेरिन डॉक्ट ग्रो नहीं होता। अगर ग्रो नहीं होगा बेटा मुल्लेरिन डॉक्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक भल्वा, यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड सर्विक्स, वाजाइना, यूटेरस, ओवारी, ये कोई भी चीज अंदर अंदर में बनेगा नहीं, क्योंकि वही बनाता है। कौन? मुल्लेरिन डॉक्ट ही फीमेल को फीमेल बनाता है। उनके सारे एक्सटर्नल जेनिटलिया, अंदर वाला जो ओवारी से, यूटेरस से, ओविडक्ट लेके जो भी कंपोनेंट है वो सब बनाता है मुल्लेरिन डॉक्ट। जब सर्टोली सेल MIH हार्मोन बना के मुल्लेरिन डॉक्ट को इनहिबिट कर देता है, तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता नहीं है, मेल मतलब मेल बनेगा। अब लेडिग सेल क्या करता है बेटा ना? लेडिग सेल जो बनाता है एंड्रोजिन हार्मोन, वो एंड्रोजिन हार्मोन क्या करता है ना, ओल्फियन डक्ट को प्रोग्रेस करता है, ग्रो करवाता है। तो इसमें से क्या हो जाता है ना, ओल्फियन डक्ट, ये भी बना, एंड्रोजिन बना, तो ओल्फियन डक्ट ग्रो करेगा। क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रो करके ओल्फियन डक्ट जब ग्रो करेगा तो क्या हो जाएगा? मेल है तो मेल बनेगा। तो मेल जो होगा, ओल्फियन डक्ट ग्रो करेगा, तो कैसे करेगा मेल ना? मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो, दिस इज कॉल्ड, मैं कहता हूँ कि सेमिनल वेसिकल्स, आप कैसे ही बना दो। फिर मैं थोड़ा यहाँ से ऐसे ला के घुमा देता हूँ, यहाँ पर मैंने टेस्टिस बना देता हूँ, यहाँ से ऐसा करके घुमा के टेस्टिस बना दिया। तो देखो यहाँ पर मैंने तो बना दिया, दिस इज T फॉर टेस्टिस बना दिया, तो यहाँ पर भास डिफरेंस बना दिया, एंड तो फिर एपिडिडाइमिस इधर बन जाएगा, एपिडिडाइमिस बन जाएंगे, और ये हो जाएगा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल बन जाएंगे। अब देखो कैसे सिस्टम में मेल को मेल किसने बनाया? ओल्फियन डक्ट से बनाया, ओल्फियन डक्ट ने बनाया मेल को। मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे, यानी अंदर में जो होता है हमारे, क्या बोलते हैं उसका, टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, भास डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस, सारे ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल्स भी है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड भी यही बनाता है। कौन सा? ओल्फियन डक्ट बनाता है। ओल्फियन डक्ट आगे
डिफरेंशिएशन होकर बनाता है, उसको ग्रो करता कौन है? एंड्रोजिन। एकलौता मेल हार्मोन एंड्रोजिन ही है जो ये सारे मेल को मेल बनाता है। फीमेल वाला को रोक दिया क्योंकि मुलेरिनी डक्ट काम नहीं करा। मुलेरिनी डक्ट को सप्रेस करने वाला हार्मोन सर्टोली सेल ने बनाया। तो हम लोग मेल है तो मेल इसलिए है कि हमारा टेस्टिस काम करा एंड MIH हार्मोन बना, जिसके वजह से हमारे अंदर में जब हम पैदा हुए थे, मेल की बात कर रहा हूँ, तो फीमेल ऑर्गन आया नहीं। ये सर्टोली सेल का कमाल है, समझा? तो हमें मेल मेल क्यों बना? मेल के वजह से ये हुआ। अब हम देखेंगे अगर XX एम्ब्रियो होगा तो फीमेल कैसे बनता है। आप समझा करो फीमेल कैसे बनता है, देखोगे ना। फीमेल जब होगा, बच्चा जरूर ध्यान देना इसके अंदर में, फीमेल के पास क्या होगा ना, आपके पास सर्टोली सेल होगा, टेस्टिस नहीं है। एक्सेस में टेस्टिस एब्सेंट होगा, तो यहाँ पर सर्टोली सेल नहीं है। सर्टोली सेल नॉट फाउंड, आराम से लिख दिया मैंने, सर्टोली सेल नहीं है। इधर से भी क्या नहीं है ना, एंड्रोजन भी नहीं है, यानी आपके लेडी की सेल भी नहीं है। लेडी की सेल, बेटा लेडी की सेल नॉट फाउंड, तो दोनों नहीं है। तो बेटा लेडी की सेल फाउंड नहीं है, यानी लेडी की सेल नहीं है, सर्टोली सेल नहीं है। जरा ध्यान दो इधर से, पहले मैं लेडी की सेल के पास चलता हूँ। बेटा अगर लेडी की सेल नहीं है तो क्या नहीं है फिर होगा ना, एंड्रोजन नहीं होगा, नो एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन नहीं होंगे। ध्यान समझ रहे आ रहा है? अगर एंड्रोजन हार्मोन नहीं है तो आप समझ लो ओल्फियान डक्ट ग्रो नहीं होगा। ओल्फियान डक्ट को एंड्रोजन हार्मोन ग्रो करके मेल को मेल ऑर्गन बनाता है, राइट? मेल जाइगोट का मेल ऑर्गन बनाता है, नो एंड्रोजन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी थोड़ा मैंने और बोल देता हूँ, नो एंड्रोजन यानी ओल्फियान डक्ट क्या कर जाएगा? ओल्फियान डक्ट रिग्रेस्ड, क्या कर जाएगा? रिग्रेस हो जाएगा, मतलब ग्रो नहीं होगा, रिग्रेस्ड। तो फिर मतलब ओल्फियान डक्ट रिग्रेस हो जाएगा, मेल ऑर्गन से नॉट फॉर्म, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉट फॉर्म, ये लिखा मैंने, फॉर्मेशन नहीं होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा। अब आ जाओ, सर्टोली सेल भी नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि टेस्टिस में ये दोनों होता है। ये तो फीमेल है, इसके पास टेस्टिस नहीं है। तो सर्टोली सेल जब नहीं है, आप समझ लो MIH नॉट प्रोड्यूस, MIH नॉट प्रोड्यूस्ड। इससे क्या होगा ना, मुल्लेरियन डक्ट क्या हो जाएगा? मुल्लेरियन डक्ट ग्रो करेगा, क्योंकि MIH मुल्लेरियन डक्ट को सप्रेस करता है। अगर वो है नहीं तो मुल्लेरियन डक्ट ग्रोज टू फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बना देगा। ये मैंने लिखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मुल्लेरियन डक्ट कैसे बनाएगा ना, देखो मैंने इधर से ये बनाता हूँ डायग्राम को, एक मैंने ऐसे मोड़ के ओविडक्ट बना दिया। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऐसे बनाया, ऐसे करा, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें यहाँ पर ओवारी भी बना देंगे। देखो ये होता है भल्भा मतलब एक्सटर्नल जेनिटलिया, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, ये हो जाएगा सर्विक्स। दिस इज कॉल्ड यूटेरस एंड दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट बना देगा, एंड दिस इज नोन एज द ओवारी। तो फीमेल को फीमेल ऑर्गन बनाने के लिए मदद कौन करता है? मुल्लेरियन डक्ट ग्रो कब होगा? जब MIH हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि सर्टोली सेल नहीं है। समझ आ गया? तो ये जो मेल को मेल बनाने का काम, देखो छोटा करके बताता हूँ, देखो मेल को मेल करने का काम कौन करता है? ओल्फियान डक्ट। फीमेल को फीमेल बनाता है मुल्लेरियन डक्ट। ये है नॉर्मल सेक्स ओरिएंटेशन या नॉर्मल सेक्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर मैं पीछे जाता हूं, यहाँ मैंने बताया था कि नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल का मैकेनिज्म दिखाया। यही मेल एंड फीमेल के बीच में सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म होता है, यानी दो अलग अलग है।
ओरिएंटेशन मतलब अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ सेम स्पेसिस, इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। अब मैं दोबारा गया इसके पास है, तो ये बात जो मैंने कहा आप इसको देख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो ये एक रियलिटी मेल एंड फीमेल का कहानी मैंने बना था, पहले नीट में आया था, उसको मैंने कॉन्सेप्ट में बना दिया। अब हमें करेंगे दूसरा, आपको दिखाता हूं कि हर्माफ्रोडाइट कैसे बनता है बच्चा हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। मैंने वही डायग्राम में आपको दिखा दूंगा कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं। जरा इधर से देखो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, आप जरा इसको नोटिस करो। बेटा मैंने रेड पेन ले लूंगा, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को रेड पेन एंड दूसरे वाला में मैंने एक दूसरा पेन ले लिया। देख लो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बच्चा कैसे करेगा ना। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए एक इंडिविजुअल होंगे जिसका पेनिस होगा, अंदर में स्क्रोटम क्या बोलते हैं, पेनिस होगा, स्क्रोटम होगा, अंदर में आपके सारे जो डक्ट सिस्टम होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल का, वो सारे होंगे एंड एपिडाइमिस से लेके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेके सब होंगे एंड पेनिस भी होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। फीमेल का भी सब कुछ होंगे, वाजाइना होगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा, यूट्रस होंगे, ओवरी होगा, सब होगा। तो कैसे होगा ये, ऐसा कैसे होता है? तुमने सोचोगे ऐसे कैसे, एक इंसान में दोनों सेक्स कैसे हो जाएंगे? देखो मैकेनिज्म कैसा है। जब भी जाइगोट 2 से 3 मंथ का टाइम पीरियड में रहता है तभी इनके पास है ओल्फियन डक्ट एंड मुलरिन डक्ट दोनों होते हैं। मुलरिन डक्ट येलो वाला लिखा, तो जो दोनों होते हैं, अब क्या होता है सबसे पहले मैं दिखाऊंगा मेल हर्माफ्रोडाइट एंड फीमेल हर्माफ्रोडाइट। मेल हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि जाइगोट तो असल में एक्स वाई है, तो इसीलिए उसको मेल हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। एक्स वाई से करेंगे कैसे, दोनों सेक्स आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। मेल हर्माफ्रोडाइट, अब यही टॉपिक को मैंने मेल हर्माफ्रोडाइट के नाम अगर दे देता हूं, रेड में लिख दिया मैंने मेल हर्माफ्रोडाइट, HP लिखा, समझ जाओ मेल हर्माफ्रोडाइट कैसे बनेगा। बेटा एक्स वाई है, टेस्टिस है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेडिक सेल एंड सर्टोल सेल तो होता है, लेकिन क्या होता है ना, जब वो छोटा बच्चा पैदा होता है वो मेल तो होता है, लेडिक सेल है, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, छोटा बच्चा पैदा होने से पहले, ये बेटा बाइसेक्सुअल इंसान तभी होगा जब बच्चा पैदा होने से पहले सब कुछ अंदर अंदर से बनने लग जाएगा। अभी 2 से 3 महीने का एम्ब्रियो है, उसके अंदर में किसी भी अगर बार बार कोई एक्सरे लेता है, कई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो होता क्या है ना, अगर गलती से बेटा सर्टोली सेल डैमेज हो जाता है, अगर बच्चा 2 का 3 महीने के अंदर में है, 2 से 3 महीना पेट में है, मदर से यूट्रस के अंदर में है, तो अगर सर्टोली सेल्स की डैमेज हो गया, वजह कुछ भी हो सकता है, ऑटो इम्यूनो डिजीज भी हो सकता है, कैसा भी वजह हो सकता है। अगर डैमेज हो गया, आपकी मुलरिन इनहिबिटरी हार्मोन नहीं बन पाएगा। आई रिपीट, इफ सर्टोली सेल इज डैमेज्ड, MIH हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस, सो दैट मुलरिन डक्ट परसिस्ट। ये बहुत पुराने नीट में आया था, मुलरिन डक्ट परसिस्ट, सर्वाइव करता है, यानी ग्रो करेगा। जब मुलरिन डक्ट ग्रो करेगा बच्चा, ध्यान देना, ये पॉइंट है, तो मुलरिन डक्ट ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा, ओविडक्ट बनाएगा, ओवरी बनाएगा, वाजाइना बनाएगा, एंड लास्ट में बॉडी के बाहर की तरफ भल्बा या एक्सटर्नल जेनिटलिया जरूर बना देगा। यानी आप पूरे फीमेल ऑर्गन आ ही गए आपके पास। जो फीमेल ऑर्गन आ गया आपके पास है, लेकिन ये तो मेल जाइगोट है ना बच्चा। मेल जाइगोट तो 2-3 महीने के अंदर में भले ही सर्टोली सेल डैमेज हो गया, लेकिन लेडिक सेल तो डैमेज हुआ नहीं। लेडिक सेल अगर डैमेज नहीं हुआ तो उन्होंने तो बनाएगा एंड्रोजन। एंड्रोजन का काम ओल्फियन डक्ट को ग्रो करवा के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना, तो बना दिया। तो यानी सर्टोली सेल ना होने के वजह से फीमेल ऑर्गन बन गया, लेडिक सेल होने के वजह से मेल ऑर्गन बन गया। इस तरीका से जो पैदा होगा बच्चा, उसके पास है फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन होगा। लेकिन इस प्रोसेस को मेल हर्माफ्रोडाइट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनका जाइगोट जो है XY है, इनके क्रोमोसोम XY है, लेकिन गलती से हार्मोन का इम्बैलेंस, या मैं कहूँगा कि हार्मोन सेल डैमेज होने की वजह से इनके बॉडी के अंदर में MIH हार्मोन नहीं बन पाया, जिसके वजह से मुलरिन डक्ट ग्रो करके
उसी मेल के अंदर में मेल जाइगोट के मेल एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़े होकर जो बच्चा बनता है उसके पास फीमेल ऑर्गन्स को डेवलप कर दिया, जिसके वजह से वो बेबी फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स लेकर पैदा होता है। समझ में आ गया होगा। ये ऑटोफर्टाइल होता है। ये बच्चा जो होगा अपनी सीमेन से अपने अंदर में भाइजाना में सीमेन को इंसेमिनेट करके खुद प्रेगनेंसी हो सकता है। इसको बोलते हैं ऑटोफर्टाइल। खुद अपने साथ कपुलेशन कर सकता है, ऑटोफर्टाइल। समझ आ गया होगा। ऐसा होते हैं लेकिन कईयों को पता नहीं चलता है। चलते हैं फीमेल के बारे में बताना चाहता हूँ। फीमेल हर्माफ्रोडाइट, इसको मैं बोल दूंगा फीमेल हर्माफ्रोडाइट में बोलूंगा। ये मेन कहानी है। कैसा है बच्चा, ना फीमेल का मतलब होता है बेटा ना सेक्सुअल सेल होंगे ना लेडी सेल होंगे। सही बात है। तो बेटा लेडी सेल नहीं होगा तो क्या होगा, एंड्रोजन नहीं होगा। एंड्रोजन मतलब मैं कह रहा हूँ लेडी सेल नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ सेक्सुअल सेल भी नहीं है, क्योंकि ये फीमेल जाइगोट है, एक सेक्स जाइगोट है, क्योंकि टेस्टिस नहीं है, ये दोनों नहीं होंगे। सेक्सुअल सेल नहीं होगा तो क्या होगा, MIH हार्मोन नहीं बनेगा। तो MIH हार्मोन नहीं बनेगा तो MIH क्या होता है, मुलेरिन इनहिबिटरी हार्मोन, मुलेरिन डॉट को इनहिबिट करता है। जब ये बनेगा नहीं तो मुलेरिन डॉट इनहिबिट नहीं होगा तो वो ग्रो करेगा, ग्रो करके क्या बनाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना दिया। देख लो, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके पास सेक्सुअल सेल नहीं है। अच्छा, ये जो हर्माफ्रोडाइट होगा ये क्या होता है पता है, इसको बोलते हैं जो बच्चा 2-3 महीने का होता है उसके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर अगर ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल हाइपरप्लासिया, एड्रिनल हाइपरप्लासिया। ओके, जब ट्यूमर होता है तो क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन करने लगता है। आई रिपीट, एक्सेस एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है जब एड्रिनल हाइपरप्लासिया डिजीज होता है। हाइपरप्लासिया डिजीज होता है किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ट्यूमर होता है। तो जब एंड्रोजन बनेगा ओल्फियन डक्ट बैठेगा थोड़ी ना, वो ग्रो करके मेल ऑर्गन बना देगा। देखो MIH है नहीं तो फीमेल तो बनेगा ही, क्योंकि फीमेल जाइगोट है। अगर एंड्रोजन कहीं दूसरे तरीका से फीमेल के पास आ गया पैदा होने से पहले 2-3 महीने के अंदर में, 3-4 महीने के अंदर में, तो इसके अंदर में एंड्रोजन आने की वजह से ओल्फियन डक्ट ग्रो करके मेल ऑर्गन भी बन जाएगा। तो मेल भी बनेगा फीमेल भी बनेगा। लेकिन ये ऑटोफर्टाइल नहीं होता है, लेकिन फर्टाइल होता है, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर में होता है। जैसे सुना होगा आर्थवर्म में होता है, एक मेल दो आर्थवर्म है, इसका मेल ऑर्गन इसके फीमेल में, इसका मेल ऑर्गन इसके फीमेल ऑर्गन के अंदर में एंट्री करके क्या बोलते हैं, और मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये जो फीमेल हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। तुमने कभी कभी सुना होगा ये 2 फीमेल शादी कर लेते हैं। अरे वो 2 फीमेल नहीं है बच्चों, वो 2 फीमेल नहीं है, वो बाइसेक्सुअल है। भले ही उनका रूप रंग फीमेल जैसा दिखता होगा, कभी कभी कई बार तो फीमेल जैसा दिखता है, वो मैं दूसरे टॉपिक में पढ़ाऊंगा, डीजेनरेशन ऑफ सेक्स, वो भी फीमेल जैसा दिखता होगा लेकिन वो असल में मेल है। तो जो तुमने सुना कि जेंडर चेंज होता है तो वो वैसे होता है, आगे बताऊंगा। यहाँ पर बाइसेक्सुअल है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, दैट्स आई टोल्ड यू। आई थिंक समझ आ गया होगा, मैंने इसके अंदर में समझाया कहानी को। समझ दोबारा रिपीट करके देखोगे तो पूरा समझ में तुम्हें आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। आता है हमें प्यूबर्टी। बच्चा मैंने प्यूबर्टी इसीलिए इधर पढ़ाता हूँ ताकि आगे जाके मेरे कंटेंट के हिसाब से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो वैसे मैं फिर प्यूबर्टी नहीं पढ़ाऊंगा। और जो NCERT आपका है, चलो ठीक है वहीं से क्वेश्चन आएगा, नो डाउट टू, मगर वो एक सिस्टमेटिक तरीका से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाया नहीं। एंड मैंने जो बता रहा हूँ ये सिस्टमेटिक तरीका है। बाकी NCERT में जो प्लांट रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कोई हिंदुस्तान में बायोलॉजी के टीचर हो बोले ठोस बजा के मेरे वीडियो देखने के बाद कि मेरे को फास्ट चैप्टर पढ़ाना आता है। आई रिपीट, फास्ट चैप्टर पढ़ाना आता है? नहीं आता है। अगर आता है तो कभी भी मुझे कमेंट कीजिए मुझे आता है। मैं 10 क्वेश्चन से वीडियो में अपलोड करा है, क्या आपको क्वेश्चन आता है? कई टीचर स्कूल के अंदर में, दिल्ली कैंट के अंदर में मैं देखा, उनको तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट भी नहीं आता है, वो बोलते हैं सेम है। खैर छोड़िए, अभी प्यूबर्टी को मैंने बता दूंगा।
प्यूबर्टी दोनों का बताऊंगा। देखो बेटे, एक होता है मेल प्यूबर्टी, एक होता है फीमेल प्यूबर्टी। सबको पता है जब भी प्यूबर्टी आता है मेल के अंदर में 11 से 13 साल के अंदर में आ ही जाता है प्यूबर्टी। इसमें बेसिकली आपके नीट में क्वेश्चन शायद 2019 में आया था कि प्यूबर्टी के टाइम पे मास्कुलेचर मसल डेवलपमेंट होता है, बोन बढ़ता है एंड हाइट बढ़ता है। इंक्रीजेस हाइट इज द सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्यूबर्टी। 11 से 13 साल में आता है, ये तो 9 से 11 साल में भी आ जाता है प्यूबर्टी। बाकी बायोलॉजी है, अलग अलग बॉडी में फ्लक्चुएट होता रहता है। ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्स लाइक एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, पेनिस का साइज बड़ा होता है, एंड ब्रॉड शोल्डर, शोल्डर चौड़ा होता है, नैरो हिप्स, हिप्स नैरो होता है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, आपके जेनिटलिया ऑर्गन के आसपास में ऊपर हिस्सा में जो फैटी एरिया होता है उसके अंदर में हेयर डेवलपमेंट होता है, बाल भी, दाढ़ी मूछ वगैरह भी आ जाता है। एंड लो पिच वॉइस, आपको अगर मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा लो पिच वॉइस है तो कैसे दिखाओगे। देखो बेटे, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, अगर ये कि वेव है, मैंने इसको चेंज कर देता हूँ, तो अगर ये वाला जो होता है, मैं ये कहता हूँ कि ये लो पिच वॉइस का मतलब इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यानी जल जल नहीं है, ये लो पिच वॉइस है। हाई पिच में क्या होगा पता है? देखो, हाई पिच वॉइस का मतलब ये डिस्टेंस तो सेम है, जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। वो हाई पिच है, ये लो पिच। आगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लो पिच वॉइस हो जाएगा, बोला था मैंने, एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंक्स एंड थिकनिंग ऑफ वॉइस कॉर्ड। लो पिच वॉइस होने से जैसे मेल का आवाज होता है ना, वैसे होगा, रफ आवाज होगा। हाई पिच वॉइस में स्मूथ आवाज होगा, लड़कियों का टोन होगा। समझ में आ गया? फीमेल में क्या होता है ना, फीमेल में जब प्यूबर्टी आता है 11 से 13 साल के अंदर अंदर में, सॉरी 9 से 11 साल में आता है, ये फ्लक्चुएट करता है बेटा, ठीक है। 9-11 लिखा हुआ। हार्मोन सेक्रेटेड लाइक एस्ट्रोजिन, एफएसएच, एलएच। एस्ट्रोजिन समझ में आ गया, एलएचएच, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये जब बनता है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के अंदर में आता है। पहला सिम्टम्स होता है मामारी ग्लैंड ग्रो करेगा, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हाई पिच वॉइस होगा, दिखाया मैंने। स्मूथ स्किन हो जाएगा, मामारी ग्लैंड ग्रो करेगा लिखा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग हो जाएगा। भल्वा के अंदर में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में थोड़ा चेंजेस आएंगे। प्यूबिक हेयर अरेंज्ड होगा, नैरो शोल्डर हो जाएगा, एंड हिप थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। लड़कियों के अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल आने की वजह से हार्मोन जब ज़्यादातर चेंजेस होता है, फ्लक्चुएट करता है, तो उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है। तो ये सारे चीज़ें जो होता है मैंने पूरा लिख दिया, आप इतना ही पढ़ोगे। दिस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, राइट। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा होता है एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट। जब भी ये प्यूबर्टी आता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है एंड किस तरीके से बच्चा को मैनेज करना चाहिए, वो मैंने इधर से लिखा। पहला टॉपिक क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है एडोलसेंट। ड्यूरिंग प्यूबर्टी सम बिहेवियरल चेंजेस अकर इन बोथ मेल एंड फीमेल लाइक रूडी नेचर, वायोलेंस एक्टिविटी, लो कोऑर्डिनेशन। स्पेलिंग देख लो इसके अंदर में, लो कोऑर्डिनेशन, इसमें बताऊंगा मैंने। लो कोऑर्डिनेशन यानी ध्यान नहीं देता होगा पढ़ाई में, किसी के बातों में, एंड कई चीजें इसमें अराइज होगा। लो कोऑर्डिनेशन, आइसोलेटेड फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड द फैमिली, अकेले अकेले रहना शुरू कर देंगे। अंदर अंदर में ईगोनेस भरा रहेगा। ईगरनेस अबाउट सेक्स, सेक्स क्या होता है जानकारी, मतलब जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, एंड सेक्सुअल एक्टिविटी में मन आएगा। लेकिन सबसे गंदा चीज़ होता है कि वो अनहाइजेनिक तरीका से रहेंगे, अनहाइजेनिक की सेक्सुअल प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। सब नहीं करते हैं, जो जैसे जिसका माहौल मिलता है वैसा होता है। एंड अनहाइजेनिक बॉडी, एक्सटर्नल जेनिटलिया को अनहाइजीन रखते हैं। सम आर इन्वॉल्व इन द अब्यूजिंग ऑफ ड्रग्स ऑल्सो, कोई ड्रग्स लेना भी शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैनेज कैसे करेंगे? शुड मेंटेन हाइजेनिक एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी। एसटीडी प्रिवेंट करने के लिए एक से ज़्यादा पार्टनर से सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखना है, अगर रखना है तो कंडोम के साथ रखना है। एंड अपने अगर कोई डाउट होता है तो डॉक्टर के पास जाके प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करके डिजीज से बचाया जा सकता है या बचना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन लड़कियों के लिए खास होता है, एसेंशियली मैंने कहीं बाद में पढ़ाऊंगा। कोड वर्ड बोला था BSc रेगुलर बात करना है, एंड सैनिटेशन करना है, चेंज करना है नैपकिन को,
एंड हैंड वॉश करना है, डिस्पोज कर देना है, किस तरीका से सेफ्टी रखना है वो मैंने बताऊंगा बाद में। मेंस्ट्रुअल हाइजीन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, अवॉइड मिथ एंड मिसकंसेप्शंस। मिथ ही एक सबसे घटिया सिस्टम है हमारे समाज के अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ है। बोलते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड में मंदिर जाना मना है। मैंने कई बड़े बड़े जो संत होते हैं उनसे भी सवाल पूछ चुके हैं, मैंने नाम भी ले लूंगा, चाहूँ तो लेना नहीं चाहता हूँ, बेचारा वो परेशान हो जाएगा। तो संत भी होते हैं बड़े गुरु, लेकिन वो बोलते हैं कि मत पूछो बैठ जाओ, ऐसे ही बोलते हैं, बोले हैं। मेरा फोटो इंस्टा में उनके साथ है और हिंट्स मैंने दे दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, मेरा ये कहने का मतलब कि पीरियड के टाइम पे मंदिर नहीं जाना ये एक मिथ है। मैंने जब पढ़ाता हूँ बहुत सारे गर्ल्स को मैंने पूछता भी हूँ, क्या तुमने कभी गए नहीं है? वो बोलते हैं हम गए। तो यानी छुप के सब जाते हैं, दूसरे को बोलते नहीं है, कहानी ये है। लेकिन जाने से कोई बुराई नहीं है, आप जा सकते हो, ये मिथ है। बाकी और बहुत सारे मिथ है, वो उस टॉपिक में पढ़ाऊंगा, मिसकंसेप्शन से अलग हो जाएगा। अवे फ्रॉम द बैड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड से दूर रहना है, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ड्रॉ ए प्लान फॉर द लाइफ एंड डेवलप स्किल फॉर योर फ्यूचर्स, ट्रस्ट ऑन अदर पर्सन्स, डिसाइड फॉर रॉन्ग एंड राइट, कौन सा सही कौन सा गलत ये भी डिसाइड करना चाहिए। ट्रस्ट दूसरे के ऊपर रखना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए, फ्रेंड के नेचर रहना चाहिए, एंड डिफरेंट डिफरेंट लोगों से सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं रखना चाहिए, अपने आप को हाइजीन रखना चाहिए, सेक्स ऑर्गन को हाइजीन रखना चाहिए। दिस इज ए काइंड ऑफ मैनेजमेंट। भले ही ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर हो, मैंने नाम दिया काइंड ऑफ सक्सेस, लेकिन मैंने इसके अंदर में मेल एंड फीमेल का रियलिटी को समझा दिया। अच्छा बेटे, थोड़ी बहुत तो मैंने यहाँ से कोई टॉपिक ही नहीं बोला होगा, इधर से देखो इंटरसेक्स के बारे में, काइंड ऑफ सेक्सेस में मैंने यहाँ के बाद चला गया था। इंटरसेक्स जो बच्चा पैदा होता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों होते हैं, मगर पता नहीं चलता है। जब प्यूबर्टी आता है ये मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दिख जाता है। डन। अब यही बात मुझे कहना था, डी जनरेशन ऑफ सेक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चा। ये जो डी जनरेशन ऑफ सेक्स टॉपिक जो है, ये कैसा इंटरेस्टिंग, क्यों इंटरेस्टिंग है ये देख लो। इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि बाजार में तुमने सुना होगा कि जो जनरली जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिसको जो ताली बजा के पैसा मांगते हैं, ट्रैफिक में रेड लाइट के पास है, उसको जो भी सो कॉल्ड छक्का टाइप में जो बोलते हैं, हम मेरे को बोलने का कोई मतलब नहीं है ऐसा, वो भी रेस्पेक्टेड है। मेरा ये कहने का मतलब कि डी जनरेशन ऑफ सेक्स ऐसे ही कैसे होता है मैं बताता हूँ। मान लो एक लड़का पैदा हुआ, ठीक है, लड़का पैदा हुआ, 2 साल 3 साल तक लड़का ही है, उसके पास पेनिस है, स्क्रोटम है, सब कुछ नॉर्मल है, हेल्दी नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन 7-8 साल के अंदर में अगर कोई एक्सीडेंट के वजह से उनके अंदर में टेस्टिस डैमेज हो गया, तो टेस्टिस डैमेज हो गया तो एंड्रोजन गायब हो गया, यानी लेडी सेल खराब हो गया। एंड्रोजन जब प्रोडक्शन बंद हो गया बच्चा, तो उसके जो मेन टाइम है एंड्रोजन का दाढ़ी मूछ बनाने वाला होता है, उस टाइम पे उनके पास दाढ़ी मूछ बनेगा नहीं। एंड ये एंड्रोजन फीमेल हार्मोन को रोकता है। जब एंड्रोजन नहीं है तो फीमेल हार्मोन धीरे धीरे उनके बॉडी में बनने लग जाता है, जिसके वजह से उनके बॉडी स्मूथ होने लगता है, बाल लंबे होने लगता है, एंड उनके अंदर में फीलिंग, बेटा हार्मोन ही तो फीलिंग दिलाएगा, हार्मोन ही तो, जैसे ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, मतलब हैप्पी हार्मोन, तो वो जब बनेगा आप हैप्पी हो जाते हो। गाना सुन के करें या कोई अच्छा खाना खा के भी ऑक्सीटोसिन बनाए, वो खुश हो जाए, डांस करके खुश हो जाए, या कुछ वो किसी के साथ बातें करके खुश हो जाए, या बाकी कोई भी फोन करके खुश हो जाए, जैसे भी तुम समझ सकते हो। तो किसी भी तरीका अपनाओ, लेकिन ऑक्सीटोसिन बनने से हैप्पी रहता है ना। इसी तरीका से हार्मोन के वजह से जब वो चेंजेस होता है, आई रिपीट, जैसे ही टेस्टिस डैमेज होता है तो क्या होता है उसके अंदर में ना एंड्रोजन बनता नहीं है, फीमेल हार्मोन बनता है, तो स्किन स्मूथ होता है, बाल लंबे होते हैं। अब हार्मोन जब एस्ट्रोजन बनने लग जाएगा, एलएच बनने लग जाएगा, एफएसएच बनेगा, तो मामारी ग्लैंड बनने लग जाएगा। जो मामारी ग्लैंड बनेगा, ब्रेस्ट बनेगा, बाल लंबे हो जाएगा, तो उनके अंदर में लड़की जैसा फीलिंग आ जाएगा। भले ही उनके पास पेनिस हो, उनके पास स्क्रोटम पेनिस होता है, लेकिन वो साड़ी पहनने लग जाएगा एंड फीमेल ड्रेस पहनने लग जाएगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया तो फिर फीमेल जैसा ही रहना पड़ेगा, तो बाल लंबा हो गया, तो वो फीमेल ही हो जाते हैं। जो कई फीमेल अगर पैसा मांगते हैं तो वो लगभग वही कैटेगरी के हैं, वो असल में मेल है, लेकिन वो
फीमेल जैसा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ओनली मॉर्फोलॉजी विल बी चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेशन ऑफ सेक्स। वो सेक्स थोड़ा ना डिजेंट हो गया, उस उनका बॉडी का मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया, मेल था वो फीमेल हो गया। कई बार देखा होगा, यही ये जेंडर का मतलब होता है, जेंडर चेंज। अगर कोई कोई फीमेल बन के पैदा होता है, पैदा तो फीमेल होता है, पैदा तो फीमेल में होता है, उनके पास है वल्वा है, सब कुछ है, लेकिन प्यूबर्टी आने से पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन आने से पहले इसके अंदर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कोई डैमेज फैमेज नहीं है। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले, या तो पहला प्रेगनेंसी, अगर जल्दी शादी हो गया पहला प्रेगनेंसी, इसमें भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जो रिसर्च कहता है। तो पहला प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट 1-2 हो गया, उसके बाद या होने से पहले हार्मोन इम्बैलेंस होता है, बॉडी के अंदर में एक्स्ट्रा एंड्रोजन हार्मोन बनने लग जाता है, तो धीरे धीरे फीमेल हार्मोन बनना बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन पे मस्कुलेचर होता है, हाइट जो भी थोड़ा बहुत बढ़ता है, बाल छोटा हो जाता है, टकलापन होता है, एंड क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता नहीं, बॉडी में हेयर ज़्यादा आ जाता है, स्मूथ बॉडी होता नहीं है। तो सी इज एक्ट लाइक ए मेल, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सी मेल। पैदा हुआ सी बन के, हो गया मेल, सी मेल। और जो पहले बताया था इसी टॉपिक के अंदर में, पैदा हुआ मेल बन के, प्यूबर्टी आने से पहले हार्मोन चेंज की वजह से हो गया फीमेल, वो साड़ी पहनने लग गया, पैसा मांगने लग गया, ताली बजाने लग गया, तो उसको बोलते हैं ही फीमेल। यानी ये जो डीजेनरेशन ऑफ सेक्स होता है, ये 2 प्रकार का होगा, एक होगा ही फीमेल, एक होगा सी मेल। ये पैदा होगा सी बन के, बन जाएगा मेल, पैदा होगा ही बन के बन जाएगा फीमेल। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेशन ऑफ सेक्स, जिसको क्लीनर कहते हो, या क्या बोलते हैं, जैसे भी ट्रांसजेंडर टाइप में होता है कि जेंडर बदल जाता है, यही ट्रांसजेंडर है। बाकी क्रोमोसोमल जो प्लॉइड के बारे में मैंने लिखा है इसके अंदर में, वो जो होता है ना, मेल होता है, बट वो क्लीनेफेल्टर डिजीज होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है XXY। और कभी कभी क्लीनेफेल्टर डिजीज के अलावा एक और था जिसका नाम बोलते हैं हमने टर्नर सिंड्रोम डिजीज, उसके अंदर में X0 जाइगोट होता है, एक क्रोमोसोम कम होता है, 45 क्रोमोसोम बॉडी में होता है, 2 X क्रोमोसोम नहीं होता है, जिसके वजह से वो होता तो फीमेल रिप्रोडक्शन कर नहीं पाता, उसके अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता नहीं है। तो ये थोड़ा ऐसा था, इस तरीका से मैंने सारे टॉपिक को डिस्कशन कर दिया। मेरा जो टॉपिक का नाम था एक्चुअली टाइप्स ऑफ सेक्सेस, मैंने क्लैरिटी कराया, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स। बेटा एक बड़ी बात अगर तुमने यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी में, चलो कोइटस तो ठीक है, मास्टरबेट जिसने मान लीजिए मैरिज नहीं हुआ तो मास्टरबेट करके भी बॉडी को फिट रख सकते हैं। और एक छोटी बात कर दूं कि इसी टॉपिक में बोलना चाहिए, मैंने स्टार लगाया था, बोला नहीं क्योंकि माहौल इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने बोल नहीं पाया। तो सवाल यहाँ पर है कि एक लाइन कह दूंगा, लव वर्सेस सेक्स। बेटा लव जो होता है ना, माँ बाप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा है, अच्छा हो, जब अच्छा बनता है तो उसके ऊपर चिढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब प्यार, लव बनते ही इंसान, कोई भी पर्सन इंसान बनता है, लव पर्सन को इंसान बनाता है, सेक्स या सेक्सुअल एक्टिविटी इंसान को हेल्दी बनाता है। यही है मेरा डायलॉग, एंड हुआ आज की लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।